कैसे हो? अच्छे और कैसा चल रहा है आप लोगों का स्टडी? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो फोर्स का? फोर्स जो लग रहा है आपके ऊपर, फोर्स लग रहा है, मेरे द्वारा लगाएगा फोर्स, मम्मी द्वारा लगाएगा फोर्स, उसमें आप लोग जो है एंजॉय कर रहे हो। तो हम लोग आज जो है कुछ फोर्स के बारे में, इफेक्ट के बारे में करेंगे। जो है हमारे इफेक्ट जो पढ़ते हैं, हमारे फोर्स ड्यू टू द इफेक्ट हम कैसे हमारा फोर्स चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो फोर्स कैन चेंज द फॉलोइंग इफेक्ट। फोर्स चेंज बाय इफेक्ट। इफेक्ट की जो पढ़ते हैं उसके कारण से वो फोर्स चेंज हो सकता है, ठीक है ना। फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स चेंज हो सकता है। वो आपके 6 इफेक्ट हैं। क्या हैं? 6 इफेक्ट हैं। 6 प्रकार के इफेक्ट होते हैं जिनसे ये फोर्स चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ए फोर्स कैन चेंज बाय स्पीड। स्पीड में अगर बाय चेंज करते हैं उसकी, किसमें? स्पीड में चेंज कर लें, या और बाय चेंज इन डायरेक्शन में चेंज कर लें, चेंज इन डायरेक्शन और बोथ और उसके बोथ चेंज, मतलब स्पीड डायरेक्शन दोनों में चेंजेस कर लें, ठीक है ना। समझ रहे ना। अगर उसके चेंज करते हैं, किसमें? स्पीड में चेंज करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज करते हैं, मोशन की डायरेक्शन चेंज कर लें, या दोनों में, स्पीड में या डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी आप लोग अगर चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके मोशन में, इसकी स्टेट की मोशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है एक इफेक्ट कहलाता है, जो है आप लोगों का फोर्स चेंज इफेक्ट कहलाता है। फोर्स चेंज इफेक्ट ये 6 टाइप के होते हैं। नंबर 1, जैसे कि आप लोगों को हम बता रहे हैं कि फर्स्ट इफेक्ट जो पड़ेगा वो क्या है? रेस्ट टू मोशन। रेस्ट टू मोशन। अगर आप किसी बॉडी को कहाँ ले जा रहे हैं? रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी है, उसको आप क्या कर रहे हैं? चेंज करके कहाँ ले जा रहे हैं? मोशन में। लाइक आप क्या कर रहे हैं? किकिंग ऑफ फुटबॉल। किकिंग ऑफ फुटबॉल, आपने क्या किया? फुटबॉल लिया, फुटबॉल पे आपने किक किया, हिट किया। फुटबॉल कैसी पड़ी थी आपकी बेटा? रेस्ट में पड़ी थी। तो रेस्ट में पड़ी थी वो किसमें आ गई? किसमें आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है ना। तो कह सकते हैं क्या? ए फोर्स कैन चेंज, ए फोर्स कैन चेंज किसमें चेंज कर रहा है बेटा? ए फोर्स चेंज कैन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज कॉल्ड आपका रेस्ट टू मोशन इफेक्ट है। इट इज कॉल्ड आपका, कोई पूछे तो आप बता दोगे रेस्ट टू मोशन, ठीक है। ये इफेक्ट आपका कहलाया, दिस इफेक्ट या इफेक्ट इज कॉल्ड रेस्ट टू मोशन। एग्जांपल कोई पूछे तो कोई भी चीज को आप क्या करिए? रेस्ट से क्या करिए? मोशन में ले आइए, ठीक है। रेस्ट से मोशन, ये आपका मार्कर पड़ा हुआ है, इसको हमने उछाल दिया, ये आपका मोशन में आ गया। कहीं भी एग्जांपल ले लीजिए, मेनी टाइप ऑफ एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। आपका फैन है, फैन बंद है, फैन को आपने क्या किया? स्विच ऑन किया, चलने लगा, तो वो क्या होगा? उसकी चेंज इन स्पीड में चेंज हो गया, ठीक है ना। सेकंड आपकी जो इफेक्ट है वो आप समझ सकते हो किसमें? मोशन टू रेस्ट। उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो जाइए, आप उल्टा हो जाइए, सर को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। मेरे को नहीं, सर को नहीं उल्टा करिए, अपने सर को उल्टा करिए, मेरे को उल्टा मत करिए आप लोग, ठीक है। मोशन टू रेस्ट, दैट मींस a force can change the state of object from motion to rest, okay। object change the object from motion to rest, ठीक है। जैसे MS धोनी ने 6 मारा, आप खड़े हो गए, क्या ले रहे हो? क्या कैच ले लिया आपने क्या किया? उस बॉल को, जो आती हुई बॉल को है, आपने खट से क्या किया? उसकी स्पीड को क्या कर दिया? यका आपने जीरो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यका जीरो करने का मतलब क्या हुआ? आपने उसके इफेक्ट को साइलेंट कर दिया है, आपने उसके इफेक्ट को जीरो कर दिया। कैसे जीरो कर दिया?
आपने कंडीशन लगा दी कि कोई भी बॉडी मोशन में थी, आप उसको कहाँ ले आए, रेस्ट में ले आए। ठीक है, किसी भी आती, आपका फ्रेंड आ रहा है, आप खड़े हो गए बाहुबली बन के, बाहुबली। आपको पता है कि आपके मोशन टू रेस्ट कंडीशन, मोशन टू रेस्ट कंडीशन में क्या है कि आपने फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस क्या हो गया, मोशन टू रेस्ट हो गया। मोशन टू रेस्ट हो गया, आपका किसी फ्रेंड ने, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते बॉल आई, बॉल आपने क्या की, कैच की, कैच करते ही कंडीशन क्या हो गई कि आपकी बॉल मोशन से किसमें आ गई, रेस्ट में आ गई। ठीक है ना, ये एग्जांपल हो सकता है। सिमिलरली और एग्जांपल हो सकता है लाइक गोलकीपर, गोलकीपर क्या करता है, आती हुई बॉल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने का मतलब वो रोकता है, रोकने से क्या हुआ कि आपकी जो मोशन था उसको तुरंत उसने क्या किया, स्टॉप कंडीशन में किया। स्टॉप कंडीशन में देने का मतलब क्या किया, उसने वेलोसिटी जीरो की, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब स्पीड को उसने क्या किया, तुरंत जीरो कर दिया, रेस्ट की कंडीशन में कर दिया। तो ये तो सेकंड इफेक्ट है जिसमें कि आपका वाया दिस इफेक्ट वी कैन चेंज द फोर्स, वी कैन चेंज द फोर्स। ओके, थर्ड है फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। थर्ड इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो भी क्या करता है, किसी चीज के लिए, किसी भी स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। चेंज का मींस हो गया इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। इसको बाय एक एग्जांपल के तरह से हम समझते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे कि आपका एक फ्रेंड जा रहा है, ठीक है ना, साइकिल चला रहा है, मस्ती में चला रहा है, आप क्या कहे और उसकी साइकिल को आपने पकड़ लिया। फर्स्टली आपने उसको पकड़ा और अपनी तरफ बाहुबली बनके, शक्तिमान बनके खींच लिया, पुल किया। पुल किया तो आपने एक फोर्स लगाया, क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाते ही किसमें चेंज हुआ, उसकी स्पीड में चेंज हुआ। उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, आपने चूंकि पुल किया है इसलिए उसकी स्पीड आपकी ऑब्वियसली है डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दैट मींस फोर्स ने आपकी फ्रेंड की साइकिल की स्पीड को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, वहीं पर आपने दूसरा एक काम किया कि अपने फ्रेंड की साइकिल को आपने और पुश कर दिया। ठीक है, और पुश करने से क्या हुआ, पुश करने से अब स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, नया इंक्रीज हो जाएगी। ठीक बोला इन्होंने कि स्पीड जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, गुड, ठीक है, लॉक कर दिया इनको, स्पीड इनकी इंक्रीज कर जाएगी। इन्होंने अपनी फ्रंट की साइकिल पे पुश कर दिया, पुश करते ही स्पीड हो गई। इस तरह से उनका फोर्स भी चेंज हुआ, फोर्स ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ, कैसे, इंक्रीज और डिक्रीज करने पर चेंज हुआ। ठीक है, ओके, समझ आ रहा। फोर्थ इफेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि आपकी डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी डायरेक्शन को आपको चेंज करना है तो भी आप वाया फोर्स कर सकते हैं, विदाउट फोर्स इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपने जो क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को आप लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं, हिट करते हैं, कभी मिड ऑन पे करते हैं, कभी मिड ऑफ पे करते हैं, कभी लॉन्ग ऑन पे करते हैं, कभी बाउंड्री पे मारते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चेंज आप, बाय हेल्प ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन आप फोर्स को भी अप्लाई करते हैं। ये फिनोमेना इस इफेक्ट को भी चेंज करने से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर मान लीजिए किसी भी बॉल को क्या करना है, उसकी डायरेक्शन को कुछ नहीं करना है, उसका रेस्ट में लाना है आपको, आप करते हो तो प्लेट कर देते हो। प्लेट करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी, आपकी बॉल तुरंत ही रेस्ट कंडीशन में आती है। दैट मींस आपने फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, डायरेक्शन को आपने रोक दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बॉल को आए आपको फेंकना है, आप जानते हो कि मुझे किधर फेंकना है, ऊपर फेंकना है, लेफ्ट फेंकना है, राइट फेंकना है, बॉल को किधर भी फेंकना है, तो आप अपने को ऐसा फोर्स आप अप्लाई करते हो कि आपको अगर ऊपर फेंकना है तो आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, नीचे की तरफ फेंकना है तो नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आप इफेक्ट करना, पैदा करना चाहते हो ऑब्जेक्ट के अंदर, टू बी चेंज इन द डायरेक्शन,
डायरेक्शन में चेंज करके आप कैसा फोर्स एक्सर्ट करना चाहते हो, कैसा फोर्स आप लगाना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये चौथा इफेक्ट था जिसके द्वारा हमने ये बताया कि आप कैसे आप डायरेक्शन में चेंज करके जो है आप इफेक्ट डालकर आप जो है क्या कर सकते हैं, फोर्स में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट फिफ्थ इफेक्ट है आपका फोर्स कैन रोटेट एनी ऑब्जेक्ट, रोटेट एनी ऑब्जेक्ट। आपका फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे आपके मम्मा पापा कार चलाते हैं, क्या करते हैं, कार की स्टीयरिंग को घुमाते हैं, तो घुमाते हैं तो कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं घुमा रहे हैं, वो स्टीयरिंग के थ्रू आपका क्या है, टायर घुमा रहे हैं, मतलब उसको डायरेक्शन रोटेट करके क्या चीज चेंज कर रहे हैं, फोर्स को एप्लीकेबल कर रहे हैं। स्टीयरिंग किया राइट, तो राइट आपका फोर्स एप्लीकेबल हुआ टू दी ऑन द टायर ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है ना। आप साइकिल का एग्जांपल लीजिए, क्यों अपने मम्मी पापा पे जाते हैं, साइकिल आपको चलानी है, साइकिल पे आपने राइट टर्न किया, दैट मींस आपने राइट की तरफ आपने फोर्स एप्लीकेबल किया, रोटेट किया, ठीक है ना। वाइंड मिल का एग्जांपल ले लीजिए, छोड़िए सब कुछ छोड़िए, वाइंड मिल का एग्जांपल लीजिए। वाइंड मिल क्या करती है, गोल 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 घूमती है, तो गोल गोल घूमने से क्या होती है, उसके अंदर एक टाइप का फोर्स डेवलप होता है। ड्यू टू दिस फोर्स और ड्यू टू दिस चेंज ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन के चेंज होने के कारण फोर्स एक्सर्टेड होता है, फोर्स एक्सर्टेड होता है, ठीक है ना। तो इस फोर्स एक्सर्टेड होने के कारण भी हम बोल सकते हैं कि इस इफेक्ट से भी, रोटेशन इफेक्ट से भी हम जो है फोर्स को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट और फाइनल जो है आपका जो है सिक्स्थ इफेक्ट आता है क्या, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मजा आ रहा है। शेप चेंज करना है, किसका शेप नहीं चेंज करना है, किसी अपने मुंह का शेप नहीं चेंज कर देना है कि मारा घुसा शेप चेंज हो गया यार, ठीक है ना, है किसी को मुंह के मार रहे हैं हम, इससे शेप नहीं चेंज करने की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो बेवकूफो। चलिए ठीक है, हो गया एंटरटेनमेंट। चलिए अब आती है शेप की बात आती है। आप बैलून का एग्जांपल लीजिए, बैलून का एक बढ़िया एग्जांपल लीजिए कि आपकी घर में बैलून आया, बैलून आपके बर्थडे हो गया, बर्थडे के बाद आप लोग जाते हो क्या करते हो, धड़ाम धड़ूम क्या करते हो, उसके शेप पे आप लोग फोर्स लगा रहे हो बेटा, उसको दबा रहे हो, उसको पंचर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, उसका शेप बिगाड़ते हो, तो शेप ऐसा बिगाड़ते हो कि उसका शेप ही एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि आप लोगों ने फोर्स लगाया, क्या करने के लिए, फोर्स लगाया जिससे एक इफेक्ट पैदा हुआ और उसने उसकी शेप बिगाड़ दी, ठीक है, समझ गए। बैलून को आप जैसा चाहो वैसा मोड़ लो, ठीक है ना। आपकी मदर घर में काम करती है, वो क्या करती है, रोटी आप लोगों के लिए बनाती है, रोटी बनाते समय वो क्या करती है, आप लोगों का ढंग करती है, क्या आटे को यूं शेप चेंज करती है, तभी आटा क्या होता है, साइमल्टेनियसली आपका मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से शेप चेंज करके भी फोर्स लगा सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमारा टाइम होने जा रहा है, तो इसलिए ये इफेक्ट एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज स्पीड, डायरेक्शन में चेंज कर दिया, रोटेशन में चेंज कर दिया, सब शेप में चेंज कर दिया। तो ये 6 इफेक्ट होते हैं, इनके थ्रू आप जो है फोर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, फोर्स में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो पॉज करें। The value of F1 and F2, like two forces are applied on a body of mass 1 kg. Consider one body having mass 1 kg. Okay, we are applying two forces F1 and F2. F1 and F2. आप कहेंगे कि F1 and F2 इस डायरेक्शन में परिवर्तन है, ये हमारे को बॉडी को मूव करना है, बॉडी को मूव करना है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स सेम की कंडीशन हो सकती है आपकी, फोर्स सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था, गर्ल्स का एग्जांपल आप लोगों को पहले भी हमने बताया हुआ है कि
किसमें आप लोगों का पॉसिबल होगी, पॉसिबल कब होगा आप लोगों का मूवमेंट पॉसिबल कब होगा बेटा, मूवमेंट पॉसिबल जब होगा जब एक का फोर्स दूसरे से क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। हमने कंडीशन आपकी दे दी है F1 इज ग्रेटर देन F2, पर आपका ये फोर्स जो है F1 फोर्स आप लोगों के F2 फोर्स से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि F1 इज द रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब आप लोगों का ऑब्जेक्ट जब भी मूव होगा जब आपका F1 जो है, जो अप्लाइड F1 है, F1 आपका ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा किससे, F2 से। ओके, इन दिस कंडीशन आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां दो फोर्स या दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई किए जाते हैं या तो उनका कॉम्बिनेशन होता है, देखिए, या उनका क्या होगा, एक अगर ज्यादा है दूसरे से बॉडी को मूव करना तो उनका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट या कॉम्बिनेशन। बात एक ही आपको बताई थी, कॉम्बिनेशन और रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज का है, फर्क किस चीज का है बेबी, डायरेक्शन का। किसका डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन का। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब ये है जब कंबाइंड फोर्स होके चलेंगे, कंबाइंड फोर्स होके, दैट मींस ये वाला केस कौन सा है, यहाँ पे आपका फोर्स की डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन किधर है, सेम साइड है, दैट मींस यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है, फोर्स का कॉम्बिनेशन होगा, फोर्स और बॉडी मूव करेगी, वो बॉडी को मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेफ्ट और राइट, कोई नहीं बोलता, राइट साइड मूव करेगी। वेरी गुड, ठीक है, इस केस में भी राइट साइड मूव करेगी। और यहाँ पर भी आपका फोर्स F1 है और F2 क्या है, F2 लेस है, अपोजिट डायरेक्शन। इस यहाँ पर भी बॉडी आपकी क्या करेगी, मूव करेगी किधर, ग्रेटर फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड ही मूव करेगी। दोनों केस में राइट साइड ही मूव करेगी बिकॉज F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, अब बात आती है कि यार F1 प्लस F2 करेंगे तो क्या होगा, होगा क्या, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, और रिजल्टेंट में क्या होंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कंडीशन हमें दी गई है F net इक्वल टू 6 न्यूटन, F net इक्वल टू 6 न्यूटन और F net इक्वल टू 12 न्यूटन। तो आप लोगों को ये देख के भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस कंडीशन में कॉम्बिनेशन हो रहा है और किस कंडीशन में रिजल्टेंट निकाला जा रहा है। रिजल्टेंट मतलब किस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स रहे हैं, जिधर फोर्स बढ़ रहे हैं, दैट मींस क्या हो गया, दैट इज कंडीशन केस नंबर फर्स्ट, दैट इज केस नंबर फर्स्ट। ओके, here are the having combination and that is case number 2। ओके, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फोर्स आप लोगों का बढ़ रहा है, देखिए फोर्स आप लोगों का क्या हो रहा है, 12 न्यूटन हो रहा है, 12 न्यूटन होके बॉडी आप लोगों की मूव कर रही है, मूव टुवर्ड्स राइट हो रही है। ओके, यहाँ पे आपका कंडीशन क्या बनी कि F1 जो है F2 के साथ ऐड हो रहा है और नेट फोर्स आपका क्या हो गया, 12 न्यूटन हो गया। ओके, ठीक है, ये आप लोगों का दोनों ऐड हो गया, समझे। ये हम आपको रिजल्टेंट फोर्स की बात बता रहे हैं जो मैंने आपको एग्जांपल लास्ट क्लासेस में बताई थी, जहाँ पे आप लोगों का टग ऑफ वार का एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है, यस, लाइक करेंगे बिल्कुल, ठीक है, आपकी चॉइस है, लाइक करें सब्सक्राइब करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कि F1 ग्रेटर देन F2 था, उस कंडीशन में भी राइट में मूव किया, बट यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देखिए यार, ये डायरेक्शन इधर आ रही है, ये डायरेक्शन इधर आ रही है, दैट मींस द रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको, कौन ज्यादा, कौन बाहुबली, यहाँ पे F1 इज बाहुबली देन F2, F1 ज्यादा है F2 से बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, केस 2 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसके मैग्नीट्यूड से भी देख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से भी देख सकते हैं कि ये 6 न्यूटन है। 6 न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला फोर्स उस वाले फोर्स से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन लगा रहा है और बॉडी को मूव करा रहा है टुवर्ड्स राइट। ओके, नाउ वी गेट टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ वी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, प्लस माइनस के गेम है,
आप लोगों का प्लस माइनस करिए, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं साहब। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, दैट मींस कैंसिल आउट हो गया आप लोगों का, हो गया। ठीक है, f1 प्लस f2 इक्वल टू सिंपल इक्वेशन a प्लस a x प्लस x कुछ तो, ठीक है, नॉलेज होगी 2f1। ठीक है, ये भी आप लोगों का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 न्यूटन। शाबाश, f1 इक्वल टू 18 अपॉन 2 इक्वल टू 9 न्यूटन। ठीक है, आप लोगों को एक कोर्स पता चल गया, आपको करनी थी फाइंड वैल्यू, आप लोगों की वैल्यू f1 की क्या आ गई, क्या आ गई बेटा 9 न्यूटन आ गई, समझ में आ रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट और कॉम्बिनेशन का चक्कर समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जब दोनों बेंच को दबा रहे हो, अपने स्कूल टेबल को सरका रहे हो, यहाँ पर समझ रहे हो, ये इधर खींच रहा है और ये बच्चा पुश कर रहा है इस टेबल को, दैट इज द टेबल वेट 1 kg 100 kg as you assume, okay, in this case both are, one is the pulling and one is the pushing, ठीक है, okay, then he is the winner, okay. Now we get f1 is 6 newton, okay. Now this value is the put in equation 1 or 2, एक इक्वेशन में आप रख सकते हैं f1 की वैल्यू, आप चूज कर लीजिए, लाइक हमने जैसे सेकंड चूज किया, ठीक है ना, f1 is substitute in equation number 2, ओके। इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर आप देखिए ये क्या जाएगा, f1 माइनस f2 इक्वल टू 6 न्यूटन, और नाउ वैल्यू ऑफ f1 इज ओके 9 न्यूटन माइनस f2 इक्वल टू 6 न्यूटन, ओके। नाउ वी ट्रांसफर और this value on this side f2 because negative is gone, equal side is positive, you know, okay. f2 equal to 9 minus 9 newton minus 6 newton equal to 3 newton। तो f2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा, 3 न्यूटन आ गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 न्यूटन इज ग्रेटर एंड 3 न्यूटन इज द लेस। नाउ वी substitute value in this equation, you got 6 newton, like 9 newton minus 3 newton is equal to 6 newton. There is the force value are correct. f1 is 9 newton and f2 is 3 newton, okay. Their combination is 12 and their resultant is 6 newton. So answer is correct and got a such type of problem and solve it, like if another example, anybody move with east direction with 10 newton force and in west direction and then move in west direction, how much resultant force, how much resultant force, okay। राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है ब्लैक बोर्ड पे, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, ये लिखने का सीक्वेंस बना नहीं, बट आप लोग ये देखिए, एनीबॉडी मूव विद ईस्ट डायरेक्शन विद 10 न्यूटन फोर्स एंड देन मूव इन वेस्ट डायरेक्शन, हाउ मच रिजल्टेंट फोर्स, ओके। तो इसका जवाब कौन देगा, 0 न्यूटन। ओके, इंटरेस्टिंग, नो। देखिए डायरेक्शन, यू कैन चूज डायरेक्शन इन दिस ब्लैक बोर्ड, लाइक ईस्ट, लाइक वेस्ट,
like north and the south. Body move with the 10 न्यूटन. आपने किसी बॉडी को 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ये गई आपकी, ठीक है, और सेम फोर्स आपने उसी बॉडी पे अप्लाई किया, कितना, 10 न्यूटन. ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स आप निकालने के लिए यही चूज करेंगे, आप कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे. क्यों नहीं कॉम्बिनेशन करेंगे? क्योंकि डायरेक्शन आर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है. अगर सेम डायरेक्शन में मूव करता, अगर ये बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती, तो ये लगता आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस. कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस मतलब आपका टोटल हो जाता फोर्सेस का. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 न्यूटन. ओके, रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 इसलिए हुआ क्योंकि आपकी बॉडी क्या गई, इसमें गई, और उतना ही आपका क्या हो रही है, फोर्स लगने से इधर आपका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. रिजल्टेंट फोर्स 0. You can make this type of problems, this type of question. You think you learn and come with the books and search and आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं पे भी चैट बॉक्स में भी जाके आप पूछ सकते हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम आप लोगों को डेली लाइफ की है, आप लोगों के कंपटीशन में इस टाइप की ही प्रॉब्लम चलती है, जहाँ पे आप लोगों का स्टैंडर्ड्स है जो वो आपका स्टैंडर्ड के बियॉन्ड थोड़ा सा जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, आप लोगों को पसंद आता है ये चीज़ तो हमें लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आप लोग जो है हमें मोटिवेट करिए. आप लोगों के मोटिवेशन से ही हम इस टाइप से आप लोगों को और ये प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करते रहेंगे. मच